क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया की भीड़ में भी आप भीतर से बिल्कुल अकेले हैं? जहां हर कोई आपको देखता है लेकिन कोई आपको समझता नहीं। जहां आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। ये जो खालीपन है, ये जो अकेलापन है, ये कोई साधारण भावना नहीं है। शास्त्र कहते हैं यही वो क्षण होता है जब आत्मा आपको पुकार रही होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम, अर्थात मनुष्य को खुद ही खुद का उद्धार करना होता है। कोई और नहीं आएगा आपको समझने, आपको पूर्ण करने। अकेलापन इसलिए आता है ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी पूर्णता किसी और में नहीं, आपके भीतर ही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस अकेलेपन से बचने के लिए दुनिया के पीछे भागते हैं, रिश्तों में, मनोरंजन में, मोबाइल की स्क्रीन में। लेकिन जितना हम भागते हैं उतना ही ये खालीपन बढ़ता जाता है। शास्त्रों में इसे माया कहा गया है, एक ऐसा भ्रम जो हमें बाहर की दुनिया में उलझाए रखता है और हमें खुद से दूर कर देता है। कठोपनिषद में लिखा है, आत्मा को वही जान सकता है जो शांत है, जो भीतर गया है। अब सोचिए, अगर आप हमेशा शोर में रहेंगे तो उस आत्मा की आवाज कैसे सुनेंगे? अकेलापन वो शांति है जहां आप पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। लेकिन ये मिलन आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने सारे डर, अपनी सारी सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। और यही कारण है कि लोग अकेले होने से डरते हैं। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। जब वे युवा थे तो उनके मन में भी बहुत सवाल थे। भगवान है या नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है? वे हर जगह गए, हर विद्वान से मिले, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। एक समय ऐसा आया जब वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। आर्थिक तंगी, कोई सहारा नहीं, भीतर बेचैनी, और उसी अकेलेपन में उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया। उन्होंने बाहर की दुनिया को छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू की। फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से, जिन्होंने उन्हें सिखाया, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। विवेकानंद ने ध्यान किया, अकेले समय बिताया, और धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर की शक्ति का अनुभव हुआ। और वही अकेला संघर्ष करता हुआ युवक एक दिन पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाला महापुरुष बन गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये वो आग है जिसमें आपका असली स्वरूप तपकर निकलता है। भगवद गीता में एक और श्लोक है, योगी अकेले में बैठकर मन को नियंत्रित करता है। यानी अकेलापन ही योग का पहला कदम है। जब आप अकेले बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो साक्षी हैं जो सब कुछ देख रहा है। और यही आत्मज्ञान है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और यही असली स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें आपको अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, अपने अंदर के अंधेरे से मिलना होगा। लेकिन उसी अंधेरे में आपको अपनी रोशनी मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले बैठकर भी खुश रहेंगे, जब आपको किसी की जरूरत नहीं होगी खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और तब आपको समझ आएगा कि अकेलापन दरअसल एक उपहार था। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो डरिए मत, उससे भागिए मत, उसके साथ बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? शायद शुरुआत में आपको कोई जवाब ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर से एक आवाज आएगी और वही आपकी असली पहचान होगी। अगर इस कहानी और इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस यात्रा में अकेले मत रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर आत्मज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों